हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर्किट। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। दिस इज चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें देखिए क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज एट B1, जहाँ से दरवाजे को हम लगाते हैं, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम। दरवाज़ा ओपन कहाँ हो रहा है? बेडरूम में ओपन हो रहा है। विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? ठीक है, तो आपको अपना दिमाग भी लगाना है कि हम इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो उसको B1 दे रखा है, तो B1 का हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट क्या है। ये 1 और 2 के बीच में, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 0,1.5। अब यहाँ पे जो हिंज हम लगा रहे हैं, तो अब इससे देखिए ये डोर जो है, ये यहाँ पे B2 पे इसका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये है 0,4। तो आप इसकी विड्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ आ जाएगी 4 में से 1.5 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2.5। ये हमें डोर की विड्थ होगी। मैंने इस साइड नहीं लिखा हुआ, इधर लिखा है ताकि ईजी रहे आपको देखने में। और आप देख रहे हैं 0 से लेके ये 3, ये जो विड्थ हमें मिल रही है ये कितनी है? ये 3 है। तो जाहिर सी बात है कि अगर दरवाज़ा रूम में ओपन हो रहा है तो वो वार्डरोब से क्या होगा? वो उससे टक्कर नहीं खाएगा, ये आराम से ओपन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम इसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, अगर इसको और हम वाइड कर सकते हैं इस दरवाजे को, तो अगर दरवाजे को वाइड करना है तो पहला हम सजेशन ये दे सकते हैं कि दरवाज़ा जो है बाथरूम के अंदर ही ओपन हो। जनरली बाथरूम के अंदर ही ओपन होता है दरवाज़ा, बाहर भी हो सकता है, हर तरीके से बनता है। एक तो ये हम यहाँ पे सजेशन दे सकते हैं। और दूसरा सजेशन ये है कि अगर हम चाहें तो थोड़ा सा वार्डरोब जो है उसको हम ज़रा सा ही खिसका सकते हैं यहाँ 7.5 तक, क्योंकि 8 पे तो हमारे पास ये दूसरा दरवाज़ा है, ये हमारे पास रूम डोर है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मेन डोर जो है रूम का वो ये है। तो इस वजह से अगर हम चाहें तो वार्डरोब को थोड़ा सा खिसका सकते हैं, यहाँ के बजाय ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगी वार्डरोब, और इधर से यहाँ पे क्या हो जाएगी? इतनी खिसक सकती है। तो ये 2 सजेशन है जो कि हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब हम इसका राइटिंग पार्ट करेंगे। ओके, जो मैंने आपको समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको देख लीजिए। व्हाट आई हैव रिटन, द विड्थ ऑफ द बाथरूम डोर इज 4 - 1.5, तो 2.5 यूनिट ये आ गया। एंड द डिस्टेंस ऑफ वार्डरोब फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, इसी लेफ्ट वॉल पे हमारा क्या है? यहाँ पे डोर है, ऑन द लेफ्ट वॉल हमारे पास डोर है, ठीक है, इज 3 यूनिट। तो आप देख रहे हैं कि ये ज़्यादा है, ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर द बाथरूम डोर will not hit the wardrobe. To make the door wider, we can open the bathroom door inside the bathroom. और दूसरा सजेशन हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे हम दे सकते हैं द wardrobe can shift a little bit on the right side, so door can be little wider. लेकिन अगर हमने ये बता दिया कि बाथरूम डोर अगर उसके इनसाइड ओपन हो रहा है, इनसाइड द बाथरूम, तो यहाँ पे जितना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा खासा इसको वाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर वार्डरोब को हम शिफ्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही हमें इसको वाइड करना पड़ेगा। ज़्यादा करेंगे तो फिर वो वार्डरोब से क्या करने लगेगा? हिट करने लगेगा। नाउ वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या गिवन है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या गिवन है? लुक एट रियांस बाथरूम। ठीक है, तो रियांस बाथरूम एरिया कहाँ से कहाँ तक दे रखा है ये देखिए। ये हमारे पास गिवन है, ये O, ठीक है, F, R, P, ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये पूरा हमारे मिला करके क्या बन रहा है? बाथरूम एरिया बन रहा है। और हमें इसमें क्या करने हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं टोटल, 1 by 1 हम इसको करेंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम? तो O क्या है? O इज़ द ओरिजिन, इसका तो कोऑर्डिनेट लिखा ही है 0, 0। अब आप देखिए F का क्या है? F इज़ ऑन द y एक्सिस, तो आप F का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0, 9। ओके, अब आप देखिए ये R पॉइंट कहाँ है? लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, और P पॉइंट कहाँ है? ये भी लेफ्ट साइड पे है। तो अब आप ये देखिए कि R को ये x एक्सिस पे क्या, अगर आप परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कहाँ पे आके मिलता है? ये आके मिलता है P पे। तो इसको हम क्या लेंगे? ये आ गया -6,
और यहाँ से ये जो है वाई एक्सिस पे कहाँ मिल रहा है, 9 पे, तो -6 9 ये आर का कोऑर्डिनेट हो गया। और पी का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं ये एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, -6 0। तो ये मैंने चारों कोऑर्डिनेट आपको लिख दिए हैं, आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम, इसको आप अपने आप लिख लीजिए। तो दिस हैज़ बिन डन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. In second part, what it has been asked, what is the shape of the showering area SHWR in Rian's bathroom? Write the coordinates of the 4 corners. तो अब आप इसमें देख लीजिए S कहाँ है, तो ये हमारे पास S है, ये पॉइंट है, ठीक है। इसका शेप भी बताना है, कोऑर्डिनेट भी लिखना है, HW, और ये R तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। अब आप देख लीजिए कि H हमें कहाँ मिल रहा है। अगर हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये आ रहा है हमारे पास एक्स एक्सिस पे -3 पे है, तो -3, और वाई एक्सिस पे कहाँ है, +6, तो -3, ये देखिए ये वाई एक्सिस पे है +6, तो -3 6 आ गया। W जो है वो कहाँ पे है, इसको अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करके देख सकते हैं, ये आ रहा है -2 पे, तो इसको हम लिख सकते हैं -2,9, ये हमारे पास W का आ गया कोऑर्डिनेट। R का ऑलरेडी है यहाँ पे, और S का हम लिख सकते हैं ये -6,6, तो -6,6 ये हमारे पास आ गया S का कोऑर्डिनेट। तो और इसका शेप क्या है, अब आप देख रहे हैं कि ये शेप कुछ इस टाइप का बना हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ, RWHS, और यू कैन से SHWR, ओके। तो ये देखो ये बना हुआ है ऐसे, ये यहाँ से ये ऐसे SHWR, ये शेप। तो ये शेप क्या होता है जिसमें ये जो है लाइंस क्या है, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, इसको हम कहते हैं इफ ओनली वन पेयर इज पैरेलल, और दूसरा पेयर इसमें पैरेलल नहीं है अगर, तो ये कहलाता है ट्रेपेजियम, ये होता है ट्रेपेजियम। तो इसका हम आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, व्हाट इज़ द शेप, तो ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख रखा है, इसका जब आप आंसर लिखेंगे तो मैं इसलिए सोल्यूशन लिख दे रही हूँ, तो लिखेंगे द शेप ऑफ शावरिंग एरिया ऑफ द एरिया SHWR इज ट्रेपेजियम, and coordinates of S, H, W and R R, ये आप इसको अपने आप लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे क्योंकि मैंने ऊपर ये कोऑर्डिनेट्स सारे लिख रखे हैं रेस्पेक्टिवली। जिस ऑर्डर में मैंने लिख रखा है उसी ऑर्डर में आप इसको लिख लीजिए। लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ओके। तो थोड़ा सा मुझे भी बूस्टअप मिलता रहेगा कि मैं इसको और आगे बनाती रहूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इट हैज़ बिन टोल्ड मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, ये हमें मार्क करना है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दीज स्पेसेस, ठीक है। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता दूंगी, वो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इसका क्या मतलब हुआ, 3 feet by 2 feet, वॉश बेसिन के लिए अगर हम 3 feet निकालते हैं तो ये आएगा यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से आ गया 3 feet, ठीक है। तो मैं इसमें 3 ही क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ये रूम जो है कि स्टैंडर्ड साइज में है 10 by 12 का, ये फीट में ही आपको लेकर के सॉल्व करना है, और 2 feet के लिए 2 हम ऊपर चले जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 2 feet, ठीक है। तो ये यहाँ से हमें मिल जाएगा 3 by 2 feet, 3 by 2 feet। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट हम क्या लिख सकते हैं, अब आप इसमें कोई ऐसा नाम दीजिए जो इसमें न हो। P के बाद आप इसमें दे सकते हैं, यहाँ पे ये नेम इसको दे सकते हैं, Q दे दीजिए, आई डोंट थिंक सो कि Q है यहाँ पे, तो PQ, R तो है यहाँ पे, इसको हमने दे दिया Y और इसको दे दिया हमने Z, ये ऐसे दे दिया। तो P जो है, P का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, आपको ऑलरेडी से पता है कि -60 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और ये आ गया -30, ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया, और यहाँ Y का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे 3 है और Y एक्सिस पे 2 है, ये देख रहे हैं आप, ये अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये यहीं पे आ जा रहा है परपेंडिकुलर, तो -3, 2। और यहाँ Z पे क्या हो जाएगा, Z का क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है -6,
एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कहाँ पे है, हमारे पास है 2 पे, तो -6 2। तो ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ये 2 है, ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस एरिया के हमारे क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए। ये कौन सा एरिया है हमारे पास, वॉश बेसिन का एरिया है, ओके। अब इसके बाद हमें टॉयलेट का एरिया मार्क करना है 2 फीट बाई 3 फीट, ओके। अब टॉयलेट के लिए जब हमें इसमें एरिया मार्क करना है तो 2 फीट बाई 3 फीट। तो अब आप इसको देखिए, यहाँ से हम बिल्कुल इससे लगा करके 2 फीट लेते हैं, ये 2 हमारे पास चला गया, और 3 फीट यहाँ से आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 फीट बाई 3 फीट, ये हमारे पास आ गया टॉयलेट का एरिया। अब ये जो है इसका भी हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, इसको आपने नेम दे दीजिए, ये तो ऐसे ही Z है इसका नाम ऑलरेडी से। अब आप इसको कोई सा भी नाम दे दीजिए, इसको M दे दीजिए, N दे दीजिए इसको, और क्या दे सकते हैं, P Q R, ये सब भी नाम यहाँ पे हैं, इसको हम दे सकते हैं L दे दीजिए, ठीक है। तो ये हमने अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब आप देखिए Z का तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है ना, Z का क्या है -6 2। अब क्योंकि ये 2 पे ही ये यहाँ पे मीट कर रहा है, वैसे ही M का हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा अलग कलर ले लेती हूँ मैं। तो M के लिए आ जाएगा, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, ये -4 पे आ रहा है, तो -4, और वाई एक्सिस पे कहाँ है 2, तो -4 2, ठीक है। और N के लिए क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो ये -4 ही आ रहा है, और वाई एक्सिस पे ये कहाँ आ रहा है, ये देखिए ये वाई एक्सिस पे कहाँ आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है, तो -4, 5, ये N का आ गया। और L का हमारे पास आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे तो ये -6 पे है, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे, ये 5 पे है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है पॉइंट, ये हमें कहाँ दिखा रहा है, ये +5 शो कर रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही हमारे पास टॉयलेट एरिया और उसके कोऑर्डिनेट भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, कोई सा भी आप नाम दे करके इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगी, क्वेश्चन नंबर 4।